देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कैमरा स्टार्ट नहीं हो पाया और वीडियो हमने क्वेश्चन ये कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार समझ लीजिएगा क्या कहा गया। कहा गया था क्वेश्चन में, एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, रुपए 200 फॉर द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे के लिए कितना बच्चों 200, तो A1 इक्वल टू हमने कितना लिखा यहाँ पे 200 लिख दिया। एंड सेकंड डे 300, सेकंड डे का कितना बच्चों 250, ये देखो सेकंड डे यानी A2। एंड द थर्ड डे इज 300, तो थर्ड डे का कितना हो गया 300 ETC, यानी आगे भी है डे पर हमें उनकी जरूरत है नहीं थी, ठीक है। आगे लिखा है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, ईच सक्सीडिंग डे का हम लोगों को आगे गिवन, तो है ना, आप एक काम करिए डैश डैश लगा दीजिए, क्या लगा दिया हमने, डैश डैश लगा दिए, ठीक है। आगे कह रहा है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग रुपए 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, यानी हर एक दिन जो है 50 रुपए यानी 50 रुपए की क्या पेनल्टी लगेगी, वो काम लेट जो कर रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ इसमें हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितनी पेनल्टी पे करेगा आपको ये बताना है। इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डे, और 30 डे क्या करे वर्क, तो सबसे पहली टर्म ए थी, A1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। डी कैसे निकालते हैं सबको मालूम है, लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट पर अगर अभी भी आपने डी नहीं निकालना सीखा है तो दोबारा से देखिए। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, यानी A2 माइनस A1, तो 250 में से 200 माइनस करेंगे 50। नंबर ऑफ डेज, कितना पेनल्टी देना, कितने डे का, तो 30 डे का देना है। द मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज पे पेनल्टी इफ ही डिले द वर्क 30 डेज, 30 डेज जब वो वर्क पे करता है, मतलब पेनल्टी कितनी पे करे, n/2 2a + n - 1 × d, वही सम वाला अपना फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है 30/2, 2 × 200 + 30 - 1 × 50, 200 2 जा 400, 30 में से 1 माइनस कर 29 इंटू में 50, 50 की 29 में मल्टीप्लाई करेंगे 1450, ऐड करके कितना गया 1850, मल्टीप्लाई करके 27750, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ बच्चों, ये आपका 15 कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। सिंपल सिंपल से हमारे क्वेश्चन की सीरीज है, और क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 16, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए इसको कर देते हैं यहाँ पर रफ, और चलेगा अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे सभी बच्चे, कंप्यूटर जी की स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगाएंगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको ध्यान से सभी देखेंगे। आराम से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं आप। चलिए जी 16 नंबर देखिए क्या कहता है। तो 16 नंबर में लिखा है बच्चों, ए सम ऑफ रुपए 700 इज टू बी यूज टू गिव इन 7 कैश प्राइजेस, यानी 700 रुपए का हमको कैश प्राइज देना है, ठीक है। अब कैसे देना है वो ध्यान से सुनना है आपको। स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी जो आप प्राइज देंगे ना वो 20 लेस कर देंगे प्रीसीडिंग वाले, यानी पहले वाले प्राइस से कितना कम कर देंगे 20 कम कर देंगे। चलिए जी कर देंगे, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, हमको ईच प्राइस का क्या बताना है, रेट बताना है ना, हर एक प्राइस बताना। तो हम लोग क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट प्राइस हम लोग कितना लेट कर लेते, ए लेट कर लेते हैं ना, कितना लेट कर लेते ए, प्राइस भी रुपए ए, हमने ए लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू अगर आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, तो उसमें क्या कर रहा है कि सबको 20 लेस करना है, कितना लेस करना है 20। तो कहा क्या है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, सिंस ईच प्राइस इज रुपए 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, ठीक है, ये आपको लिखना है प्रीसीडिंग। तो अब देखिए ध्यान से, देन द विनर प्राइज, तो विनर प्राइज क्या होगा उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। विनर प्राइज
सक्सेशन विल बी, देखिए सुनो ध्यान से जब हमने फर्स्ट वाले बच्चे को कितना दिया था बच्चों, ए दिया, फर्स्ट वाले बच्चे को हमने कितना दिया था, ए दिया है, तो अगले वाले को इसको 20 लेस कर देंगे, बात समझ में आ रही है, फिर उससे अगले वाले को और 20 लेस कर देंगे, तो 20 और -20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, बात को समझिए ध्यान से। उसके अगले वाले को फिर से हम कितना लेस कर देंगे, 20 फिर लेस करें, तो 20 और -20 सॉरी 40 और -20 कितना हो जाएगा, ए -60। ये बात तो समझ में आ गई। कितने प्राइस देने इसमें ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हमने ना ए -60 और ETC लिख दिया, बात समझ में आ गई, कितने भी हो सकते हैं, यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब यहाँ से देखिए आप लोग, सबसे पहले भाई हमने फर्स्ट जो प्राइस था उसको स्मॉल ए ऐड कर लिया, तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टर्म को क्या ऐड कर लेंगे, कैपिटल स्मॉल ए। फर्स्ट टर्म को हमने क्या ऐड कर लिया, कैपिटल ए ऐड कर लिया। इसका थोड़ा सा आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल ए। अब बात आ गई डी सर कैसे निकालेंगे, तो डी निकालना तो A2 - A1 है ना, तो A2 की वैल्यू कितनी है, A -20 कितनी है, A -20। A1 की वैल्यू कितनी है, A है, A से A कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, -20 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -20 आ गई, किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। अब यहां पर देखिए ध्यान से लाइन पढ़ेंगे, एक लाइन यहाँ पे, तो हमें कितने देने हैं प्राइस, ए सम ऑफ द 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव इन ईच प्राइस स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल देयर परफॉर्मेंस ईच प्राइस 20 लेस देन द प्रीसीडिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो ईच प्राइस की वैल्यू आप लोगों को क्या बच्चों यहां पर बतानी है। 7 क्रैश प्राइजेस, कितने कैश प्राइस लिखा बच्चों, 7, लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, गिव इन कैश प्राइस द स्टूडेंट गिव इन 7 कैश प्राइस, तो 7 दिया, यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 है, और एसएन यानी उनके पास टोटल रुपए कितने बच्चों, 700 है। कितने रुपए हैं उनके पास में टोटल, 700 का कैश प्राइस देना है। अब आप आराम से यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है हमारा SN = n/2 2a + n-1 इंटू में कितना होता है, d। n की वैल्यू है बच्चों 7/2, 2a की वैल्यू है हमारी कितनी, a, प्लस n की वैल्यू है हमारी कितनी, 7 - 1, और d हमारा कितना है बच्चों, -20। बात समझ में आ गई होगी। 7/2 2a + 7 में से बन जाएगा 6 इंटू में -20 हो जाएगा, तो 7/2 2a + 6 2 = 20 यानी 120। यहाँ से अगर आप 20 कॉमन ले लेंगे, 22 कॉमन ले लीजिएगा, तो a माइनस कितना आ जाएगा, 60, 2 से 2 कैंसिल, तो 7a - कितना आ गया, 60। अब 7a - 60 आपकी किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, SN की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है, SN की वैल्यू आ गई है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और कैसे करेंगे वो ध्यान रखना है। अच्छा एक बात का थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म क्या ऐड करी थी, कैपिटल ए, तो यहाँ पर आप लोग कितना लिखेंगे, कैपिटल ए। अच्छा SN की वैल्यू कितनी गिवन थी, 700, तो यहाँ पर आप SN की वैल्यू रख देंगे, किसकी वैल्यू रख देंगे, SN की वैल्यू रख दीजिए, तो 700 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 700। अब 7 को अगर आप यहाँ डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा। कितना आएगा, 100 लीजिएगा, 100 लिख दिया, यहाँ से 7 को पर आप हटा दीजिए। अब 1/2 1 यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7, तो 60 को इधर लाएंगे, तो 100 प्लस में 60 कितना आ जाएगा, a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 160। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 160 आ गई। बट आपको a की वैल्यू नहीं बतानी, आपको तो सारे प्राइस बताने ना अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अलग अलग प्राइस निकालेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करके इनको बताएंगे। चलिए देखिए ध्यान से, तो अब करना क्या है, हमको अलग अलग वैल्यू बतानी, अलग अलग प्राइस बताने। देखिए ये हमारा था फर्स्ट प्राइस, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्राइस था, तो आपको ऐसी तरीके से 7 प्राइस बताने, कितने बनेंगे। तो चलिए ध्यान से आप लोगों को भी देखना है, इसको हमने कर दिया यहाँ पे रफ, देखिए क्योंकि इसके बिना तो होना भी
मुश्किल था तो इसलिए इसको रफ करके अब हम प्राइस निकालेंगे, आखिर क्या प्राइस हमारे निकलेंगे। चलिए जी, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस कितना था हमारा, सामने ए ऐड किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ₹160। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस, सेकंड प्राइस कितना था, A-20, यही तो था। अब ए की वैल्यू रखिए 160 माइनस कितना, 160 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 140। वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन था ये आपका, ₹1 ए माइनस कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ₹160 माइनस का 40 कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, कितना आ गया, 120। मार्कर चेंज कर लेते हैं। थर्ड के बाद में फोर्थ प्राइस, वैल्यू ऑफ फोर्थ प्राइस, फोर्थ प्राइस कैसे निकालेंगे, ए माइनस कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। तो ₹160 माइनस 60 कितना आ जाएगा सर, 100 रुपये। वैल्यू ऑफ फिफ्थ प्राइस, ए माइनस कितना, 80, ₹160 माइनस कितना आ जाएगा, 80 कितना आ जाएगा सर, 40। कौन सा प्राइस हो गया, फिफ्थ प्राइस हो गया। अब कौन सा चाहिए, 6 और 7 चाहिए ना हमें, कौन सा चाहिए, 6 और 7 चाहिए हमें। माइनस कर दीजिए, कितना आया, सब में से 20 लेस करना है ना, क्या हुआ कितना यहाँ, अच्छा हाँ ठीक है, फिफ्थ प्राइस A160 में से 80 जाएगा ना, तो 80 आ जाएगा ना। चलिए फिफ्थ हो गया। अब 6 और 7th प्राइस नहीं, ये रफ कर देते हैं यहाँ पर, ये आपने नोट कर लिया होगा। 6 और 7th प्राइस और निकाल देते हैं। कौन सा प्राइस आ गया, वैल्यू ऑफ 6 प्राइस, देखिए ध्यान से। तो वैल्यू ऑफ 6 प्राइस कितना आ जाएगा, A माइनस 100, ए की वैल्यू ₹160 माइनस 100 कितना आ जाएगा, ₹60। ठीक है, वैल्यू ऑफ 7th प्राइस। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना था। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, ए माइनस कितना आ जाएगा, 120, तो 160 माइनस में कितना जाएगा आपका, 120। जब आप माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, ₹40। ये आपके सारे प्राइजेस आ चुके हैं। एक बार आंसर शीट से जरूर मैच कर लेंगे, क्वेश्चन आपका यहीं पर हो जाता है कंप्लीट 60 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 17 पर, और 17 में हमें क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा बच्चों, 17, और क्या कह रहा है 17, उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। चलिए 17, 18, 19 और कितना 20, बस ये आपके क्वेश्चन रह गए हैं। 16 के बाद में 17 नंबर है हमारा, ये क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए क्वेश्चन जी, कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे और सभी बच्चे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। देखिए आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। 17 में कह रहा है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रो द प्लांटिंग ट्री एंड एड इन एंड अराउंड द स्कूल ऑफ रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। देखिए स्कूल के बच्चों ने ट्रीज लगाए हैं पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट
देखिए सभी सेक्शन लगाएंगे, सभी क्लासेज लगाएंगी सेम एज द क्लास। और कितने पेड़ लगाए, जैसे कोई सेकंड क्लास में है तो वो 2 पेड़ लगाएगा, कोई थर्ड क्लास में तो 3 पेड़ लगाएगा, कोई 10th क्लास में है तो 10 पेड़ लगाएगा, कोई 12वीं क्लास में तो 12 पेड़ लगाएगा। ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन का क्लू है। देखिए will be same as the class in which they are studying, example a section of class first will plant 1 tree। तो इसने एग्जाम्पल भी दिए कि अगर वो फर्स्ट क्लास में है तो 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास में है तो 2 पेड़ लगाएगा, और अगर 12th क्लास में है तो 12 पेड़ लगाएगा ऑन टिल क्लास 12। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। तो सभी क्लास के सेक्शन कितने हैं? 3 हैं, यानी 12th क्लास के 3 सेक्शन है, 11th के 3 सेक्शन है, 10th के 3 है, यानी हर एक क्लास के कितने सेक्शन है बच्चों? 3-3 सेक्शन है। हाउ मैनी ट्रीज विल प्लांट बाय द स्टूडेंट, तो कितने ट्री वहां पे उन्होंने प्लांट किया आपको ये बताना है। ठीक है, तो आइए हम इसको क्वेश्चन को अब करते हैं, और सिंपल सी एक क्वेश्चन है उस तरीके से आइए हम लोग इसको करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे कि फर्स्ट क्लास है और कितने सेक्शन है? उसके 3 सेक्शन है, तो हम लिखेंगे क्या, उसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। लिखेंगे क्या हम यहाँ पे? नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना भाई। अब देखिए फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट है, यानी कि एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी 1 पेड़ लगाएगा, तीसरा भी 1 पेड़ लगाएंगे, टोटल कितने पेड़ लगाएंगे? 3 पेड़ लगाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? देखिए इसी तरीके से जो सेकंड क्लास होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेकंड क्लास। अब देखिए सेकंड क्लास का सिस्टम है, एक सेक्शन 2, दूसरा सेक्शन 2, तीसरा भी 2, कितने हो गए? 6 पेड़ लगा दिए। इस तरीके से बच्चों थर्ड क्लास, ये लैंग्वेज पूरी लिखेगा, हम सिर्फ थर्ड क्लास लिखेंगे यहाँ पे। तो थर्ड क्लास भी कितने? 3 3 3 3, कितने हो जाएंगे टोटल? 9। इसी तरीके से आपकी 12th क्लास, कौन सी? 12th क्लास। तो 12th क्लास भी कितने? 12 पेड़ लगाएगी भाई, एक सेक्शन 12 लगाएगा ना, तो 3 सेक्शन हो गए, तो 12 3 जा कितना हो गया? 36 हो गया। अब ये आपकी एपी बन के यहाँ तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो एपी बनेगी कैसे उसको ध्यान देना है। तो क्या बनेगी? देखिए 3 6 9 अप टू डैश डैश, लास्ट में कितना आ गया? 36 आ गया। कितना आ गया? 36 आ गया। तो एक लाइन और लिख देते हैं जिससे आप लोगों को इजी हो जाए। नंबर ऑफ प्लांटेड, नंबर ऑफ ट्रीज, क्योंकि पेड़ लगा रहे हैं ना, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो देखिए ए की वैल्यू सबको पता चल गई सर, यहाँ पे 3 हो गई। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3 आ गई। डी आपको सबको मालूम है सर, A2 माइनस A1 कर सकते हैं। A2 की वैल्यू 6 माइनस 3, कितना आ गया? 3 आ गया। अब एक चीज का थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान देना है यहाँ, कि आपको यहाँ पे लास्ट टर्म दी हुई है। क्या दी हुई है? लास्ट टर्म दी हुई है, यानी L कितना दिया हुआ है? 36। आपको ये भी पता है कि टोटल हमारे पास क्लासेस कितनी है? 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स ही आपको मालूम है। सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा दीजिए, SN इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? लास्ट टर्म वाला। n की वैल्यू 12/2, A की वैल्यू हमारी 3 है, L हमारा 36 है। 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो 6 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे 39 की और 6 की, तो कितना आएगा? देखिए मल्टीप्लाई करिए, 234। वेरी गुड, कितना आ गया? 234। यानी जो पेड़ जो होंगे, जो प्लांटेड होंगे ट्रीज, वो कितने होंगे टोटल? 234 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करिए, 6 9 जा 54 और 6 3 जा 18 और 5 कितना होगा? 23। तो क्वेश्चन नंबर 18 था, सिंपल सा क्वेश्चन था। 17 नंबर था। चाहिए कौन सा नंबर था ये? 17। आगे हम कौन से नंबर पर? अपने 18 नंबर पर। और क्या कह रहा है बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का कौन सा? 18 नंबर हम लोग करेंगे, और इसके बाद अपना 19 और 20 क्वेश्चन चलेगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कौन से पर? अपने 19 18 नंबर। देखिए आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आप सभी को
न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे अपना 18। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगानेंगे और देखेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या कहा गया है। चलिए जिसको हम कर देते हैं यार, सिंपल क्वेश्चन देखिए। सजेशन का स्वागत है। सजेशन आप लोग दे सकते हैं जिस भी तरीके से आप सजेशन देना चाहते हैं कि सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो सभी सजेशन आप लोगों के माने जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। ए स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिव ऑफ ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ऑफ ए। स्टार्ट करना है सेंटर ए से हम लोगों को। रेडी गिविन है 0.5, रेडी क्या गिविन है 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर एज सो इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ, आपको टोटल लेंथ यानी क्या एस एन आपको बताना है। 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, 13 हम लोगों को यहाँ पर गिवन, आप समझ जाएंगे 13 गिवन है यानी एन की वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहाँ पर 13 हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो गिवन है उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो लेंथ हम लोगों को जो गिवन है, लेंथ जो हमें गिवन है वो किसमें है, सेंटीमीटर में है। किसमें है, सेंटीमीटर में। तो लेंथ ऑफ, लेंथ किसमें, इन सेंटीमीटर ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर, विद सेंटर क्या क्या गिवन, ए बी डैश डैश, ठीक है। ये आपको गिवन है। बनाना चाहते तो बना भी सकते, लाओ बना दें। कैसा है ये, इस टाइप से है, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, ये गिवन है। ये ए पॉइंट यहाँ पर इसने बी कह दिया है, ये L1 है, ये L2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर गिवन है। सेम है ये L2 और ये L3 हो जाएगा, L4, ठीक है। ये गिवन है इस तरीके से। अब कहा क्या क्या गया, सबसे को पता है पाई आर होता है, क्या होता है, सेमी सर्कल है, पाई आर हो जाएगा, ठीक है। अगर कंप्लीट सर्कल होता तो क्या कह देते हम इसको, फिर 2 पाई आर। तो 0.5 हमको फर्स्ट वाले की गिवन है, सेकंड वाले की 1 सेंटीमीटर गिवन है, थर्ड वाले की पाई इंटू 1.5 हो जाएगा, और इसकी हमें 2 गिवन है, डैश डैश डैश, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को मालूम है ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए हमारा कितना है, पाई यानी 0.5, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ए आ गया। डी आपको सबको निकालना आता है, डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 यानी कितना 1.0 पाई में से 0.5 पाई को माइनस करेंगे तो हमारा 0.5 पाई आ जाएगा डी। एन आपको पहले ही बता दिया था, तो एन की वैल्यू यहाँ गिवन कितनी बच्चों, 13 गिवन है। कितनी है, 13। टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल पूछी गई थी, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। टोटल लेंथ का फॉर्मूला क्या यार, वही एस एन इक्वल टू होता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ लास्ट टर्म वगैरह कुछ भी नहीं दी तो आप यही फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। एस एन की वैल्यू है 13, n 13/2, 2a की वैल्यू है 0.5 पाई, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कंफ्यूज हो सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 0.5 पाई, n की वैल्यू है 13 माइनस 1, d है हमारा कितना 0.5 पाई। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, 2 5 या 10 यानी कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा यहाँ, 13 में से 1 जाएगा 12 इंटू 0.5 पाई, ठीक। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो ध्यान देना आप लोगों को। तो 13/पाई 13/2, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पाई है और 12 5 या 60 यानी कितना 6 पाई,
6 और पाई कितना हो जाएगा बच्चों, 7 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये, 7 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 पाई। और पाई की हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू रख देंगे बाद में। एक बार चेक कर लीजिएगा। थर्टीन अपॉन 2 इंटू में 7 पाई। पाई की वैल्यू सबको मालूम है क्या होती है, 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 11 टाइम ये कैंसिल। 13 इंटू 11 की मल्टीप्लाई करिए, 13 वन जा 13, 13 टू वन जा 13 और 1 14। कितना आ गया, 143 आ गया। आंसर शीट से मैच कर लीजिएगा कितना आ रहा है, 143 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन तो हमारा ये सेंटीमीटर में, तो आंसर भी आपका किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया बच्चों कौन सा कंप्लीट, ये 13 कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग कौन से क्वेश्चन पे, अपने 14 नंबर पे। और 14 नंबर हमारा क्या कह रहा है, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना। देखिए चलिएगा 14 नंबर को देखते हैं आखिर क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन का 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं जल्दी से। बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। तो आइए इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की बात करेंगे, ठीक है। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। 19 20 का हम लोग लास्ट पार्ट में बात करेंगे, पार्ट नंबर 6 में। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और अपने सजेशन तिवारी क्लास 812@gmail.com पर हमें दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, और जो भी आपके स्टूडेंट लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करते रहें। बड़ों का सम्मान करें, टीचर्स का सम्मान करें, अपने पेरेंट्स का सम्मान करें। गुड बाय टू ऑल।